गुड मॉर्निंग ऑल फेसबुक फ्रेंड्स। आज मैं अपने कॉलेज कार्य के समय का एक नाटक, चर्चित नाटक पानी रे पानी, जिसमें एक किरदार पनेरी था, उस पनेरी को रोल को मैंने किया था और ये नाटक रंगमंच के माध्यम से यूथ फेस्टिवल पटना तक गया हुआ था और इस नाटक की बहुत ही चर्चा हुई। इस नाटक का टाइटल पानी रे पानी, जिसको एक हमारे ही परम मित्र मनोरंजन जी ने स्क्रिप्ट तैयार किया था और वो आज अयानस संस्था के डायरेक्टर और ओम साइंस सेंटर के भी डायरेक्टर हैं। तो कहानी शुरू होती है, ये तो लंबी है, बट मैं अपने किरदार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं पनेरी का रोल बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया था। उसमें बात होती है कि पनेरी जो होता है वो बहुत ही गरीब किसान होता है और वो एक गरीब बेटी की बाप होता है और वो अपनी लड़की की शादी का दिन रख चुका होता है और पैसे की जुगाड़ उसे कहीं नहीं होती और पैसे के अभाव से वो अपने बेटी की शादी का दिन बढ़ाता जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो मुखिया हैं, मुखिया के सलाहकार होते हैं, वो मुखिया को सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना हम पनेरी का ज़मीन को मतलब हथिया लिया जाए। हथियाना मतलब पनेरी की ज़मीन को छीन लिया जाए। ये फिराक में लगे हुए होते हैं और उसी सिलसिले में मुखिया अपने कर्मचारी बोलिए या उनके जो भी शार्दिक हैं उनको पनेरी के पास भेजता है। तो मुखिया का आदमी पनेरी के घर आता हुआ है और बोलता है कि ये पनेरी, तो मेरा डायरेक्टर का हाँ, तो मुखिया साहब रोबा के बोलेले बनी। ये नाटक भोजपुरी में लिखी गई थी, बट हिंदी और भोजपुरी का रिमिक्स था। तो मैं बोला ठीक है, चला हम चलते हैं। तो हम मुखिया के दरवाजे पे जाते हैं। उस समय मुखिया अपने दरबार में अपने बैठके पे उनके यहाँ रंगमंच का कोई कार्यक्रम चल रहा होता है, क्योंकि मुखिया भी बहुत अयास किस्म के थे। दारू शराब जो भी है पीकर उस समय उनके दरबार में एक गाना चल रहा था, गीत चल रहा था, सॉन्ग, वो भी उस समय का अच्छा ही गाना स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। उस गाने का बोल था, बरसी जई ह बालम बनके बदरवा, कसम तोहरो ना तानम चदरवा। वो उस गाने में लुप्त होके उनके चेले चपाटी डांस कर रहे थे। तभी हमारी एंट्री होती और मैं एंट्री करते ही बोलता हूँ, गोड़ लागतन ये मुखिया जी। तो मुखिया जी बोलते हैं, अरे मुखिया जी का जो डायलॉग होता है वो होता है, ए पनेरी, सुननी है कि तोर बेटी के ब्याह बहा और तू पैसा के अभाव में गाँव गाँव एने उन्हें घूमत करे। तो फिर मैं बोलता हूँ मतलब बहुत ही नम्र भाव से, जी मुखिया जी का कहीं दिन त धैले बानी, पर पैसा के अभाव में दिन बढ़ावे के पड़ता। तो उसी समय मुखिया के जो इर्द गिर्द चेले घूमते हैं वो आता है और मेरे कानों में फुसफुसाते हुए बोलता है, ये पनेरी, एने उन्हें घूमे के का जरूरत बा, जब मुखिया जी बानी तो मुखिया जी से पैसा ले लेना। तो फिर मैं सोचते हुए कुछ बोलता हूँ, कैसे मतलब
अपने इम्प्रेशन को जताते हुए सोचता हूँ, तो उसने बोलता ए में सोचे कि का बात बा ये पनीरी, तहार जो जमीनिया बाटे वो मुखिया जी के ने गिरवी रख दा, और जब तहरा लगे होई तो छोड़ा ली हो। तो फिर मैं नम्र भाव से सोच में डूब जाता हूँ और सोचते हुए कहता हूँ, जी मुखिया जी, जैसन रौरा समझी। ये डायलॉग करते हुए मैं मुखिया जी को सलाम करता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। दोस्तों, ये जो नाटक लिखी गई थी, इस नाटक में बहुत सारे किरदार ने भाग लिया था और सबका अपना अपना जो भी रोल था वो बहुत ही अच्छा था। तो इसमें पनेरी का रोल मेरा था और ये नाटक का सारांश इसलिए लिखा गया था, पानी रे पानी। पानी रे पानी का नाटक का जो एंड है वो बहुत ही दर्द भरा होता है, जिसमें हीरो जो होता है स्क्रिप्ट का लीड रोल करने वाला, पानी के बगैर गला सूखा जा रहा है, धरती फटी जा रही है, अनाज नहीं हो पा रहा है, सूखा का सूखा पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यही है सारांश कि एक तरफ सूखा, इस कहानी के स्टार्टिंग में ही ये दिखाया जाता है कि एक तरफ सूखा ही सूखा है, जहाँ किसान धूप से प्यास से तड़प रहा है, धरती फटी जा रही है, फसल नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जहाँ पानी है भी तो इतनी प्रचुर मात्रा में है कि गांव के गांव बह रहे हैं, गांव के गांव बह रहे हैं, गांव के गांव ढल रहे हैं, भगवान से लोग गुहार कर रहे हैं। इसीलिए ये कहानी का सारांश है कि जल ही जीवन है, पानी आप उतना ही यूज करें जितना आपको ज़रूरत हो। जय, धन्यवाद।